हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिमी फिल्म की मिस्टेक्स को। इस वीडियो का पर्पस केवल एंटरटेनमेंट है। इसका उद्देश्य किसी भी वीडियो या मूवी को खराब बताना नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस सीन में यह आदमी जब बुक पर लिख रहा होता है तो इसके हाथ के नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन सीन चेंज होते ही इसके नीचे एक कागज आ जाता है। इस सीन में भानु के पीछे एक गाड़ी दिखाई होती है जिस पर बारात होती है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो वो गाड़ी गायब हो जाती है। यहाँ इस सीन में साफ साफ दिख रहा है कि पीछे गाड़ी के पर्दा चल रहा है, क्योंकि यही गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले थी और यही गाड़ी सीन चेंज होने के बाद होती है। इस सीन में पंकज त्रिपाठी जब फिरंगी जोड़ों को लेकर इस गांव में आता है तो ये सारे मुल्की के बच्चे एक जगह इकट्ठे नहीं होते, लेकिन सीन जैसे ही चेंज होता है तो ये सारे के सारे एक जगह हो जाते हैं। इस सीन में मिमी के लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो उसके इस लेफ्ट हैंड में कंगन या फिर बैंगल्स टाइप का कुछ आ जाता है। और भैया इस सीन में ये लाइटें कहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि सड़क के बाहर तो कोई भी किसी भी तरह की डेकोरेटिंग लाइट नहीं लगी होती। इस सीन में मिमी के पापा का फ़ोन यहाँ नीचे रखा होता है, लेकिन सीन जैसे ही चेंज होता है तो मिमी के पापा का फ़ोन यहाँ साइड में आ जाता है। और इसी सीन में ये कुर्सी इस बच्चे के साइड में रखी होती है, लेकिन सीन चेंज होते ही ये इसके बिल्कुल पीछे आ जाती है। इस सीन में लड़का बिल्कुल आगे देख रहा जा रहा होता है, लेकिन शूटिंग देखने के लिए आगे जाते ये पीछे मुड़ने लग जाता है। वाह क्या बात है, मतलब शूटिंग देखने के लिए एक्सीडेंट कर लो। इस सीन में पंकज त्रिपाठी जब मिमी को बच्चे के लिए मना रहा होता है तो पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आ रही होती है, उस पर एक बनियान पहने एक लड़का बैठा होता है। दिखा या नहीं दिखा, अरे यही वाला। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी पीछे से जाती है तो इसका ड्राइवर चेंज हो जाता है और वहाँ पर इस लड़के के बजाय कोई शर्ट पहना आदमी आ जाता है। इस सीन में जब ये इस किले टाइप में आते हैं तो ये लड़की कृति के लेफ्ट हैंड पे होती है, लेकिन सीन जैसे ही चेंज होता है तो ये पंकज त्रिपाठी के लेफ्ट हैंड में हो जाती है। इस सीन में साफ साफ दिख रहा है कि कृति के आगे गोबर पड़ा है, लेकिन सीन जैसे ही पीछे दिखाते हैं तो कृति के पीछे गोबर पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में साफ साफ दिख रहा है कि समा जो कपड़े डाल रही है उसमें सबसे ऊपर लाल कपड़े डाले हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर जाती है तो ऊपर पीले कपड़े पहले आ जाते हैं। तो भैया इस सीन में जब ये डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो कम से कम यहाँ पर 5 से 10 मिनट की कन्वर्सेशन होती है, लेकिन ये घड़ी वहीं की वहीं टिकी रहती है। इवन वो सेकंड वाली सुई भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। अब पीछे से कोई ये मत बोलना कि भाई उसका सेल खत्म हो गया होगा। इस सीन में इन्होंने इस गेट पर ताला क्यों मारा हुआ है? ओह, शूटिंग चल रही है तो शायद घर किसी और का होगा। इस सीन में शमा और कृति के पीछे 2 लड़कियां जा रही होती है, लेकिन सीन चेंज होते ही उसके पीछे एक साइकिल वाला आ जाता है। इस सीन में जब ये 2 चोमू इनसे बातें कर रहे होते हैं तो इस वाले चोमू के साइड में तेल के शैशे टंगे होते हैं, लेकिन सीन इसकी तरफ से दिखाए जाने पर वे शैशे गायब हो जाते हैं। यहाँ पंकज त्रिपाठी के साइड में साफ साफ दिख रहा है कि कोई बोतल वहाँ पर नहीं रखी है, लेकिन जैसे ही शमा का अब्बू वहाँ आता है तो वो बोतल वहाँ रखी मिलती है। इस सीन में कम से कम यहाँ 7 से 8 लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही पलक झपकते हैं तो वहाँ से 3-4 लोग गायब हो जाते हैं। और भाई ये आंटी किस खुशी में ताली बजा रही है, इसको तो बच्चा भी नहीं हुआ है। इस सीन में बुढ़ान बच्चों को कुछ टॉफ़ी वगैरह कुछ दे रहा होता है, लेकिन सीन चेंज होते ही अच्छी 5 मिनट बाद भी ये बच्चे वहीं खड़े रहते हैं। इस सीन में जब पंकज त्रिपाठी एंटर करता है तो पर्दा इतना सा खुला हुआ होता है, लेकिन सीन जैसे ही चेंज होता है तो पर्दा आधा बंद हो जाता है। इस सीन में मिम्मी जब फिरंगियों के पास जाने के लिए गाड़ी में बैठती है तो उसके पीछे यहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है तो ये चोमू वहाँ आ जाता है। तो भैया शूटिंग का असली मज़ा तो ये लोग उठा रहे हैं, कितने चैन से देख रहे हैं। और भाई इसने तो हद ही कर दी, मतलब कैमरे से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करेगा क्या भाई। इस सीन में मिमी भानु के ऊपर बहुत सारा सामान फेंक कर मारती है, लेकिन सीन चेंज होते ही आगे ज़मीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस सीन में जैसे ही ये पलंग पर बैठी होती है तो इसके साइड में कुछ नहीं रखा होता है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो इसके साइड में ये टॉयज़ आ जाते हैं। पहले तो कोई भाई ये बताए कि ये बंद डिग्गी कैसे अपने आप खुल जाती है। इस सीन में भाई साहब झूमर देख रहे हो कितने ऊपर है, जैसे ही सीन चेंज होता है और गाना चलता है तो झूमर अपने आप नीचे आ जाते हैं। लगता है झूमरों को भी डांस करना है। भाई ये कब क्यों कहाँ और कैसे हुआ, मतलब ये सीरीज की मतलब ये क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रखा है भाई ये। इस सीन में भानु की डार्लिंग रेखू बाहर से आवाज़ लगाती है अम्मा को, और अम्मा इतनी दूर से हैंड फ्री पे बात भी कर लेती है और टीवी फुल वॉल्यूम में बज रहा है। मतलब क्या बात है, अम्मा की उम्र लग 55 की रही है लेकिन कान 55 के रहे हैं। और जब भानु की वाइफ उसे ढूंढते ढूंढते जोधपुर आती है तो भाई ये वाला फोटो दिखाती है। अब यार कोई ये बताओ इस फोटो से कोई आदमी की पहचान कैसे कर लेगा। इस सीन में भानु जब जॉन से बात कर रहा होता है 2 लड़कियां आगे जा रही होती है, लेकिन सीन जैसे ही चेंज होता है तो ये दोनों लड़कियां आगे जाने के बजाय पीछे आ जाती हैं। क्यों भाई, ये दोनों चुड़ैल हैं क्या? तो यार आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे किसी नई मूवी या सॉन्ग्स की मिस्टेक्स को लेकर। अब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका परम कर्तव्य है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।